नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद राहुल में। तो आज ये करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो पहला पशु कल्याण वॉर रूम कहाँ स्थापित किया गया है? पहला पशु कल्याण वॉर रूम कहाँ स्थापित किया गया है, मतलब पशुओं के कल्याण के लिए वो रूम कहाँ पे लगाया जाएगा। जितने भी हमारे पशु पक्षी होते हैं, गाय भैंस, उनके कल्याण के लिए जो वो रूम है वो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो कर्नाटक के बारे में अब जानकारी देखते हैं कि जो के.एस. थिमैया संग्रहालय है वो कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर है, जो कि बेल्लारी से अलग होकर बनाया गया है। विजयनगर की राजधानी हम्पी है और हम्पी का जो चित्र है वो 50 रुपये के नोट पे अंकित किया गया है। तो पहला पशु कल्याण वॉर रूम कहाँ पे स्थापित किया गया है? कर्नाटका में स्थापित किया गया है। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वायरस का पता लगाना। जो कोविड-19 का वायरस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, उसके बायोडाटा के बारे में पता लगाना कि इसका वेरिएंट कौन सा है। कटप्पा वेरिएंट है, कप्पा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, नॉर्मल वेरिएंट है। तो उसको पता लगाने को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और इसकी सुविधा प्राप्त करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, सभी को स्वास्थ्य सेवा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान पहला राज्य बना है जो अपने यहाँ के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा। इसके कहने का मतलब है, अगर राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान अपने यहाँ लागू कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जैव ईंधन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, आईएसए के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो आईएसए के नए महानिदेशक अजय माथुर को बनाया गया है। ये जो आईएसए है ये क्या है? आईएसए हमारा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका पूरा मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओनली आईएसए ही एक ऐसा सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर इंडिया में है। और इसके जो नए महानिदेशक हैं वो अजय माथुर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी सौंपी गई है, इसका नाम क्या है? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। तो भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी सौंपी गई, इसका नाम आईएनएस करंज है। अभी तक सिर्फ 3 पनडुब्बियाँ सौंपी गई हैं, जिनका नाम आईएनएस कलवरी, खांडेरी और करंज है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी जो है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी का ऋषभ पंत को दिया गया है, फरवरी का अवार्ड आर अश्विन को दिया गया है, मार्च का अवार्ड भुवनेश्वर कुमार को दिया गया है, अप्रैल का अवार्ड बाबर आजम को दिया गया है, मई का अवार्ड मुशफिकर रहीम को दिया गया है। तो ये अभी तक ये जनवरी से मिलने स्टार्ट हुए थे। तो जनवरी में पहला अवार्ड किसे मिला? ऋषभ पंत को। फरवरी में किस अवार्ड मिला? आर अश्विन को। तीसरा अवार्ड मिला भुवनेश्वर कुमार को। तो स्टार्टिंग के तीनों अवार्ड को भारतीय क्रिकेटरों को ही दिए गए हैं, जबकि चौथा अवार्ड बाबर आजम को दिया गया, जो कि पाकिस्तान के विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं। पाँचवा महीने का, मई के महीने का अवार्ड मुशफिकर रहीम को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। जून का भी मिलना बाकी है। आगे बात करते हैं हम ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक में कौन कौन से इवेंट इम्पोर्टेंट है। तो 2000 का जो ओलंपिक हुआ था वो सिडनी में हुआ था। 2004 का जो ओलंपिक हुआ था वो एथेंस में हुआ था। एथेंस क्या है? एथेंस यूनान की राजधानी है। ओलंपिक की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जो ओलंपिक का जो उद्घाटन माना जाता है वो 23 जून 1894 से इसकी स्थापना मानी जाती है। आगे है 2008 का ओलंपिक चीन में हुआ था। और इसी ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता था। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे में पूछा गया था
कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में शूटिंग में गोल्ड मेडल कौन सा ओलंपिक में जीता था? तो वो चीन का ओलंपिक था 2008 में, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो ने लिया। और इसी ओलंपिक में जो पीवी सिंधु थी, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, और इसी कारण इन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, कि इन्हें पीवी सिंधु को। अब 2020 का ओलंपिक अब 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, अब से 4 दिन बाद 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। और इस टोक्यो ओलंपिक में जो ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहेंगे, वे ध्वजवाहक जो ओपनिंग सेरेमनी में रहेंगे, एक तो रहेंगे मनप्रीत सिंह। ये मनप्रीत सिंह हमारे इंडियन हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान हैं। और सेकंड नंबर पे रहेंगी MC मैरी कॉम, जो कि हमारी बॉक्सर रह चुकी हैं। और समापन सेरेमनी में कौन ध्वजवाहक रहेंगे? तो समापन सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहेंगे वे रहेंगे बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो कि एक फाइटर है, वे हमारे टोक्यो ओलंपिक में समापन सेरेमनी में रहेंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि जो हमारा 2021 का टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, ये होने वाला है 23 जुलाई 2021 को। इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहेंगे इंडिया की तरफ से, वे रहेंगे दो खिलाड़ी, जिसमें कि पहले तो मनप्रीत सिंह है। अब ये मनप्रीत सिंह कौन है? ये मनप्रीत सिंह हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और सेकंड नंबर पे रहेंगी MC मैरी कॉम, जो कि हमारी बॉक्सर हैं। और जो समापन सेरेमनी रहेगी, समापन सेरेमनी में बजरंग पूनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक रहेंगे। आगे देखते हैं जो काला नमक, ये काला बड़ा इम्पोर्टेंट है। काले में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला नमक चावल कहाँ मनाया जाता है? काला नमक महोत्सव यूपी सिद्धार्थनगर में। काला चावल GI टैग चखावो मणिपुर में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉबर्ट एडविन को दिया गया था, जबकि 2020 में जो अवार्ड दिया गया था, ये अवार्ड दिया गया 2020 में ऐश्वर्या श्रीधरन को।